15 मिनट के अंदर मेरे घर पे पहुंच जाइए। मैंने अज्जू ने वादा किया है तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। दारजी बड़ा चौड़ा होकर बोला था ना आपने कि सारा करनाल आपकी लाठी के दम पे चलता है, तो मैं भी सपना दिखाऊंगा कि आपकी लाठी कहाँ कहाँ चलती। वैसे छोरे, तूने उसे कहा था ना कि अच्छी तरह से तैयार होवे। अरे अम्मा कहा तो था, देखो ना कितनी अच्छी तैयार हो रखी है। कहाँ गई? मेरा रास्ता छोड़िए आकाश जी। रोशनी लिसन टू मी, एक बार वीडियो देखिए प्लीज रोशनी, जस्ट वंस। अबे ओ, 15 मिनट से कोशिश कर रहा, जल नहीं रहा तेरे ठीक है? डर तो लगे है, अगर अचानक से फट गया तो वो बेचारी बिन ब्याहे विधवा हो जाएगी। क्या? अबे क्या बोल रहा है? अनार ही है ना, फटने वाला बम थोड़ी है। लो दारजी। नील भाई मजा आ गया। मजा तो तब होगा जब असली बम फटेगा नील चौधरी। आपने कुछ चाय पानी चाहिए कि ना। थोड़ा आगे ने ले लेना इसने। नील भाई मैंने लड़ी बिछा दी है, बस अब आप आंख दे दो। इन पटाखों का फोड़ने का मजा तो तब है जब इस तरह डरने वाले लोग आसपास हो। ठीक है भाई जी, मैं रेवा जी को बुला के लेके आता हूँ। जब देखो ना तू शहरी मैम के पीछे पड़ा रह गए, और कोई काम ना तने। कहाँ गई कद्दू कुमारी? एक आखिरी बार ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी बात में कोई मतलब नहीं, देन फाइन, ठीक है, वीडियो खुद डिलीट कर देना, पर प्लीज एक बार मेरी नजरिए से देखिए वीडियो, वो देखिए जो मुझे दिखता है। रोशनी, तुमने ये वीडियो क्यों डिलीट कर दिया? देख लिया वीडियो, मिल गई आपको तसल्ली? क्या आपको किसी भी तरह का बदलाव नजर आ रहा है मेरे चेहरे पे? नहीं ना? यहाँ तो कुछ अलग ही कहानी चाले से।
आपके लिए फुलझड़िया। गीता एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोल। आप इतना निडर हो, ना डर लगे ना कुछ, थोड़ी बहादुरी अपनी पोती ने भी दे दो ना। हमारी पोती ने बहादुर बना दूं तो तेरे फटाके फोड़ने का मजा ही निकल जाए। तुझे पता है, मैं जब रोशनी की उम्र की थी ना, इसके दादाजी भी ऐसे ही पटाखे फोड़ के मुन्ने डराते थे। अच्छा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। भाभी आओ, फुलझड़ी जलाते हैं। आ जाओ, आओ ना भाभी, आ जाओ। अरे बुआ क्या कर रहे हो? अम्मा पटाखे ना फोड़े हैं, बहुत डरे हैं पटाखों से। अरे ना छोरे, आज की रात की बात ही कुछ अलग है। थारी अम्मा पटाखे जरूर जलावी। आजा मिलके फोड़ेंगे। आजा आजा। देखो कहाँ जा रही है? चल मैं लेके चल। कुछ चाहिए था तो मैंने बता देती, या फिर रोशनी ने कह देती, वो आ जाती ना। मैं तो अखंड दिया देखने आई, जरा इसमें घी वगैरह है कि नहीं। इतनी सी बात के लिए तू रोशनी ने कह देती ना, वो ही डाल देती। अरे बेटा, रोशनी तो सारे ही काम करे है, थोड़ा मन ने भी कर लिया थे। और हाँ, आज है ना मेरा बिस्तरा यही लगाना। वो अखंड दिया जलता रहे, उस पर नजर भी तो रखनी पड़ेगी ना। कल सुबह फिर नुक्कड़ वाले मंदिर में जाके रखना भी है। हाँ ठीक कह रही माँ। क्या बात है चुर, तू परेशान क्यों लग रहा है? माँ, एक क्या परेशानी है मेरी, तू तो जाना है, रोशनी दशहरे वाले दिन जो कुछ होया ना, उसके बाद तो मुझे यकीन नहीं था कि चौधरी परिवार के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आज देख मां, सब कुछ ठीक लग रहा है, बस ऐसे ठीक रहे सब कुछ। तू चिंता ना कर। अरे हमारी किस्मत अच्छी है जो नील जैसा दामाद मिला है, और भगवान ने चाहा तो आगे भी सब ठीक ही होगा। आगे की तो मैं सोच नहीं सकता माँ, मैंने हमेशा एक चिंता रहे, कहीं कोई नया पे खड़ा ना खड़ा हो जाए। रोशनी, थारे लिए तो अब मैं ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी कि जिंदगी भर उससे निकलने का नाम ही ना ले पावेगी। ओमकार भाई जी, कुछ चाहिए था आपने? नहीं सुरेंद्र, कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही तुमसे बात करने चला आया। तो आओ, बैठो ने, बैठो। क्या बात है भाई जी, सब ठीक तो है ना? मुझे मालूम है दशहरे के दिन जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। आप यकीन मानो मेरा, ना तो मेरी बात समझ में आई और ना मैं उस दिन वो बात ही संभाल पाया। नहीं सुरेंद्र, वो गलत फहमियां तो कब की दूर हो गई।
पे कुछ और बात करने आया हूँ। कुछ और बात? मुझे पता चला कि हमारे करनाल में डांस कंपटीशन होने वाला है। आज से 13 साल पहले नाच गाने वाले आए थे हमारे यहाँ करनाल में, जिससे सबकी जिंदगियां बदल गई थी। और तुम्हारे जीवन में तो जैसे तूफान ही आ गया था। वही सब याद करके एक दोस्त होने के नाते ये पूछने चला है कि तुम तो ठीक हो ना? सही कहा आपने। 13 साल पहले नाच गाने ने जिंदगी तबाह कर दी थी मेरी, जो आज भी काले साए की तरह मेरा पीछा करती रहे। दिन रात सोते जागते चैन नहीं लेने देती मने। हमेशा डरावने सपने आवे। किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना पड़ेगा। जिंदगी मिली है तो सांस तो पूरी करनी पड़ेगी। तो बस जी रहा हूं। जिंदगी कभी बेरहम नहीं हो सकती। भगवान ने तुम्हारे जख्मों के लिए मरहम कहीं ना कहीं बना के रखा होगा। पार्टी की तैयारी चल रही है। जी हाँ सर, मुंबई में तो 9 बजे तक पार्टी की तैयारी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से पहले कोई सोकर नहीं उठता। हमारे दरअसल अच्छा हुआ ना, मुझे थोड़ा वक्त मिल गया चॉकलेट्स की बर्फी बनाने का। बेल्जियम से लेके फ्रांस तक, व्हाइट चॉकलेट से लेके डार्क चॉकलेट तक, हर तरीके की चॉकलेट यहाँ पे मौजूद है। फिर ये चॉकलेट बर्फी बनाने की क्या जरूरत थी? कौन खाएगा इसे? आप भूल रहे हैं सर, आकर्ष को मेरे हाथ से बनी चॉकलेट की बर्फी बेहद पसंद है। देखिएगा आते ही कैसे टूट पड़ेगा इन पर। कविता, आई होप कि ये लड़का तुम्हें इस बार टिच ना करे। नहीं सर, नहीं करेगा। रेवा ने प्रॉमिस किया है कि वो जरूर आएगा। ये छोरी वाला पटाखा। नील छोड़। अरे मेरी फुलझड़ी वापस दे। क्यों? ये तो तुम मेरे लिए लाया था ना? हाँ लाया तो था, पर तुझे देने के लिए कब कहा मैंने? वो तो मैं किसी और वजह से लाया था। नील, सब आसपास बैठे हुए। अरे मैंने बम जलाना है। वैसे तूने क्या सोचा था? मैं भला क्या सोचूंगी? मैं तो बस इतना कह रही थी कि बम पटाखे मत जला। बम की आवाज से सबके कानों में दर्द होता है, तो तू अनार जला। ये छोरी वाले पटाखे ना मने ना जलाने। नहीं, अनार की रोशनी की तो बात ही अलग होती है। अच्छा, वैसे सच का तूने कद्दू कुमारी, रोशनी की बात ही कुछ और है। दारजी, अरे ओ दारजी,
दारजी, अरे ओ दारजी। कहाँ हो आप? तो आप यहाँ हो, इसलिए यहाँ चले आए। ये तो गुलाबो जी हैं। अच्छू ले जा रहा था मानने इनके पास। ये हमारे घर ही आप अच्छी। रेवा जी मैंने गलत मानना समझना, ऐसा वैसा ना हूं मैं। गुलाबो, तू ये क्या कर रही है मेरे घर? तो लुट गई, बर्बाद हो गई। दारजी, मैं और मेरी छोरिया आपके रहमो करम पे जी रही है। आप ही हाथ हटा लोगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे ओ, तुम दोनों के खड़े हो यहाँ पे, अंदर चलो। रो मैडम, तेरे के लगता बोलना पड़ेगा। चल भीतर निकल, निकल। इनका ही पर्सनल मैटर है, अंदर चलो। अब बोल तू, यहाँ शरीफों के खानदान में तमाशा करने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तू रहने दे। ऐसी औरतों को मैं अच्छे से जानता हूँ। और गुलाबो तने अपनी बिल्कुल भी फिक्र ना आके मुंह उठा के चले आई यहाँ पे दारजी के सामने। चल निकल। जाने मन, इतना क्यों मचल रहा है हाथ पकड़ने को? हाथ पकड़ना ही है तो ठेके पे आ जा। और वैसे भी आज मैं यहाँ दारजी से बात करने आई हूँ। हट। दारजी, माना मैं नाचू हूँ, धंधा करूँ हूँ, लेकिन हूँ तो बिजनेसमैन। और हमारे बिजनेस पे आँच आवेगी तो मैं चुप थोड़ी ना रहूंगी। अरे ओ, बावड़ी हो गया है कि दारजी का क्या लेना देना तेरे धंधे से? अगर मेरे दारजी के ऊपर अपनी गंदगी उछालने की कोशिश की ना तो मैं तने जिंदा ना छोड़ूंगा। तो पकड़ लेना, मना किसने किया है? और वैसे भी दादा के बाद होते ही तो सब संभालेंगे ना। आज तक कभी मैंने हफ्ता देने में देरी की है? नहीं ना। 1 महीना क्या देरी हो गई तो आपने तो लड़के भेज दिए, सारा सामान तोड़फोड़ कर डाला। 4 आदमी ज्यादा आते तो 4 पैसे भी ज्यादा मिल जाते, मुझे भी और आपको भी। और तने मालूम ना है, लेकिन थारे दारजी का और मेरा कनेक्शन जमाने पुराना है। क्यों दारजी, सही कहा ना मैंने? दारजी, यो छोरी क्या बके जा रही है? आप कहो तो जबान खींच लो मैं इसकी अभी के अभी। अब आप ही बताइए, आज तक कभी मैंने हफ्ता देने में देरी की है? नहीं ना। एक महीना क्या देरी हो गई तो आपने तो लड़के भेज दिए, सारा सामान तोड़फोड़ कर डाला। 4 आदमी ज्यादा आते तो 4 पैसे भी ज्यादा मिल जाते, मुझे भी और आपको भी। नाचनिया चुप हो जा। चुप तो थारे दारजी खड़े हैं। दारजी, पिछली बार की तरह 1 हफ्ते की मोहलत दी होती तो क्या हो जाता? तेरी तो मैं नहीं, शांत हो जा, मैं देखूं ना। समझाना इसे नहीं, फटाफट ले जा बाहर। अरे मैं संभाल लूंगा। ए गुलाबो, ये बके जा रही इतनी देर तक तू है? और दारजी वैसे भी ऐसी औरतें ना बातों से नहीं लातों से मारती है। चल निकल,
लेके जाए साला बार चल चल दादी, दादी इतने साल का रिश्ता 1 मिनट में मत तोड़िए दादी। निकल निकल, अरे निकल, तेरा नाटक। इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। नील, अज्जू ने संभालने दे उसे। दारजी आपने इसको कुछ बोला क्यों नहीं? तो रैपिड क्यों नहीं लगाया आपने उसने? और ये बार बार किस कनेक्शन की बात कर रही थी आपने? नील, वो जो लड़की आई थी वो कौन थी? मेरा मतलब है कि पहले उसे कभी देखा नहीं, बस इसलिए। यो बेतुके सवाल करके ना मेरा दिमाग खराब मत कर तू। गुलाबो जी को कौन नहीं जानता? अज्जू ले जाने वाला था मुझे।